अब संजय तान्या के साथ वक्त बिताने के लिए बहाने ढूंढने लगा था, पर तान्या अपने ही आप में ही व्यस्त रहती थी। उसकी निशा से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो अपने काम करने में इतना व्यस्त हो जाती थी कि कभी कभी वो रूम से ही बाहर नहीं निकलती थी। जब ऐसा होता तो संजय उसके रूम के बाहर ही खड़ा होकर उसको देखता रहता। उसको अपने काम में इतना मन लगाते देखकर संजय को बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन तान्या का उसे यूं इग्नोर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन तो वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखकर बोलने लगा, यार दिखते तो तुम स्मार्ट हो, लेकिन फिर कमी कहाँ है? वो मुझे प्यार से देखती क्यों नहीं है? लानत है तुम पे, तुम अपनी बीबी का दिल भी नहीं जीत सकते। वो अपने को आईने में देखकर ये सब बोल रहा था। फिर उसे समझ आया कि वो क्या कर रहा था। वो खुद पे हंसा और बोला, संजय तू ये क्या कर रहा है? क्या हो गया है तुझे? ये बोलकर वो वहीं अपने बेड पर लेट गया और एक तकिए को अपने गले से लगा के बोला, तान्या तान्या, मैं तुम्हें एक दिन अपना बना के रहूंगा। और वो चैन से सो गया। इसी तरह वक्त बिताता गया और 2 महीने बाद एक शाम को संजय ने तान्या को कॉल किया। शायद संजय का तान्या को ये पहला कॉल था। वैसे तो संजय जब भी ऑफिस में रहता तो अपने काम में बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहता था। कभी कभी तो उसकी मीटिंग सुबह से शाम तक रहती थी। वो अपना काम बहुत ही ज्यादा मेहनत से करता था। शायद यही तान्या और संजय के बीच एक जैसी बातें थी। संजय की कॉल देखकर तान्या के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था उसे समझ नहीं आया। उसने कॉल को रिसीव किया। उधर से संजय ने कहा, हेलो। संजय ने ये इतने धीमे से बोला कि तान्या को लगा कि जैसे वो उसके कान के पास आकर धीरे से बोल रहा हो। उसके शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। वो खुद को संभालते हुए बोली, हेलो। उसकी आवाज सुनकर संजय तो जैसे मदहोश ही हो गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए बोला, क्या कर रही हो? तान्या ने कहा कि स्केच बना रही हूँ। फिर संजय ने बोला कि आज तुम शॉपिंग पर चली जाओ और एक अच्छी सी ड्रेस ले लेना। आज हमें एक पार्टी में जाना है। तान्या बोली, पार्टी? पर मैं कैसे? संजय बोला, हाँ, आज ये पार्टी मेरे बचपन के दोस्त की सगाई की है। वो सब कुछ जानता है और वैसे भी वहाँ ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, तो तुम चिंता मत करो, बस तैयार रहना। शाम 7 बजे मैं आ जाऊंगा। तान्या अभी कुछ बोलती उससे पहले ही संजय ने कॉल कट कर दी और मुस्कुराते हुए फोन को देखने लगा। उसका यूं मुस्कुराता देख रमेश ने मन ही मन सोचा, लगता है सर भी अब मैम के प्यार में पागल हो गए हैं, और मुस्कुरा दिया। जब संजय ने उसको यूं अपने तरफ देखते हुए पाया, थोड़ा सा होश में आया और बोला, क्या हुआ, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? जाओ वो मेहता की फाइल लेकर आओ। रमेश मुस्कुराते हुए बोला, सर वो तो आपके हाथ में है। संजय इस बात से थोड़ा घबराया और बोला, हाँ हाँ मुझे पता है। रमेश समझ गया कि सर नर्वस हो रहे हैं, तो वो बोला, सर मैं आपके लिए कॉफी ले आता हूँ। और वो मुस्कुराते हुए ऑफिस के बाहर चला गया। इधर तान्या घबराई हुई थी और हैरान भी, क्योंकि आज से पहले संजय उसको किसी पार्टी में साथ नहीं ले गया था। ये पहली बार था जब वो किसी से उसको अपनी बीवी के रूप में मिलवाने वाला था। उसने कॉल रखते ही अपनी डिजाइन की हुई एक ड्रेस निकाली और तैयार होने में लग गई। जब वो तैयार हो गई तो उसने मारिया को आवाज लगाई। मारिया तो उसको देखकर हैरान रह गई। वो बोली, मैडम आप कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। इस पर तान्या थोड़ा शर्माते हुए बोली, आंटी आप भी न, बस आप इतना बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ, कहीं कोई कमी तो नहीं है ना? वो क्या है, आज मैं पहली बार किसी पार्टी में जा रही हूँ संजय के साथ, कहीं कुछ गड़बड़ ना लगे। मारिया बोली, नहीं मैडम कोई कमी नहीं है, कमी है तो बस एक नजर के टीके की जो मैं आपको लगा देती हूँ। ये कहते हुए उसने अपने काजल को उसके कान के पीछे लगा दिया और बोली, भगवान आपको बुरी नजर से बचाए। ये सुनने के बाद तान्या से खुद को संभाला नहीं गया और वो रोने लगी, क्योंकि वो बचपन से ही अनाथ थी। उसे कभी किसी ने इस तरह से प्यार नहीं किया था। वो मारिया के गले लग गई और बोली, थैंक यू आंटी, मेरी लाइफ में आने के लिए। मुझसे पहले ऐसा किसी ने कभी नहीं कहा। थैंक यू आंटी। दोनों के आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। मारिया देखने चली गई। संजय ने आते ही पूछा कि क्या तान्या तैयार हो गई है? तभी तान्या आई। वो अपने साड़ी का पल्लू ठीक कर रही थी। जब संजय ने उसे देखा तो वो तो उसको देखता ही रह गया। वो ब्लैक और रेड कलर की साड़ी उसकी गोरी सी त्वचा पे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल कमर तक लंबे थे, जिसको हल्का कर्ल किया गया था। संजय की नजर तो तान्या से हट ही नहीं रही थी। उसे आज पता चला था कि तान्या की फिगर कितनी अच्छी है और उसके बाल भी कितने लंबे हैं। वो तान्या को बस एक टक देखे ही जा रहा था।
उसे देखकर लग रहा था मानो कि कोई परी अभी आसमान से उतर के आई हो। नहीं, वो परी से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी संजय को। संजय का मन कर रहा था कि वो जाए और जाकर उसको अपने बाहों में भर ले और उसे जी भर के प्यार करे, पर ऐसा हो नहीं सकता था। तान्या संजय को यूं अपने तरफ देखते हुए देख रही थी। उसे लगा कि कुछ कमी है क्या, जो संजय उसे यूं देख रहे हैं। वो संजय से थोड़ा डरते हुए बोली, क्या कुछ कमी है? संजय को होश आया। उसने तान्या को देखा और बोला, नहीं नहीं, कोई कमी नहीं है। अब संजय की निगाह तान्या की रेड लिपस्टिक पर जाकर टिक गई। वो बस उसके लिप्स को देखे जा रहा था। उसको होश नहीं था और वो धीरे धीरे तान्या की तरफ बढ़ता जा रहा था।